नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपका इंडेक्स से रहने वाला है। लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार इंडेक्स से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अपडेट हुए हैं जो अक्टूबर तक के, उन सभी को इसमें कवर किया गया है, तो बहुत आपको हेल्प करेगा। पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। एंड दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एज ऑलवेज जैसा हमेशा करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो लगातार आपको मैं लगातार टॉपिक डिलीवर कर रहा हूँ, तो सारे टॉपिक करंट अफेयर जीके के आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे तो आपको कभी भी कोई क्लास मिस नहीं होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे डिटेल को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 का में कौन सा स्थान देखिए भारत का आया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये 3 3 3 एंड 3 मतलब हर 3 महीने में इसकी रिपोर्ट आती है। तो थर्ड क्वार्टर का दोस्तों ये रिपोर्ट रहने वाला है। जो भारत का स्थान था वो थर्ड क्वार्टर में था, 87वां स्थान था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जुलाई 2022 से अब नेक्स्ट क्वार्टर के लिए चलेगा। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तो याद रखेंगे, हर तिमाही के आधार पे दिया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? तो वैश्विक नागरिक और सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा दोस्तों दिया जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे कि कितने ऐसे देश हैं जो टॉप में बने, तो देखिए जापान पहले नंबर पे था, सिंगापुर दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पे था, जर्मनी स्पेन तीसरे नंबर पे, फिनलैंड इटली लग्जमबर्ग चौथे नंबर पे, और ऑस्ट्रिया डेनमार्क नीदरलैंड तथा स्वीडन पांचवें नंबर पे थे। मतलब देखिए ये अगर जो जापान टॉप में है तो इसके बस पासपोर्ट से ही 193 देशों में यात्रा किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और भारत की जो रैंकिंग है वो है आपका 87वें स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान से देखिएगा। सतत विकास लक्ष्य 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए सतत विकास जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 जो था दोस्तों, इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? 121। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कौन जारी करता है, क्योंकि देखिए इंडेक्स में ये भी पूछता है आपसे। तो देखिए सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है दोस्तों, और जो कि बर्ड्स बैंड स्टिफ्टंग और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अंदर जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एंड डैशबोर्ड 2022 में 163 देश जो कि शामिल किए गए थे। इसमें देखिए टॉप में जो था वो था फिनलैंड, जिसका स्कोर था 86.51। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भारत का जो 121वां स्थान था, इसमें भारत का जो स्कोर था वो क्या था? तो 60.32 का स्कोर दोस्तों रहा। अगर हम बात करें पिछले वर्ष में क्या था, अगर आपसे पूछेगा 2021 का, तो उसमें भारत की रैंकिंग थी 120। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में दोस्तों कौन सा स्थान भारत को मिला है? तो फायर पावर इंडेक्स में देखिए चौथा स्थान मिला। ये क्या है दोस्तों? तो वैश्विक फायर पावर सूचकांक दुनिया के देशों की सैन्य ताकतों की एक तुलनात्मक अध्ययन है। यह सूचकांक ग्लोबल फायर पावर तैयार जो कि जो बहुत दिन से करती आ रही है। पहले नंबर पे देखिए यहाँ पे रूस अमेरिका था, दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे नंबर पे चाइना एंड चौथे नंबर पे हमारा भारत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत आसान प्रश्न, याद रखिएगा, सारे अपडेटेड हैं एकदम। तो देखिए इसमें भारत को 135वां स्थान मिला है। किसमें? लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों कब जारी किया गया? तो जुलाई 2022 में जारी किया गया। और दोस्तों यहाँ पे किसके द्वारा ये जारी किया था? तो याद रखेंगे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हम लोग विश्व आर्थिक मंच कहते हैं, उसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि जारी करता है। अच्छा, अगर हम बात करें 2022 में भारत की रैंकिंग 135वां था, और अगर 2021 पूछेगा तो उसमें भारत की रैंकिंग 140वीं थी। तो दोनों दिमाग में रखिएगा आपने। टॉप देश की अगर हम बात करें तो आइसलैंड जो था वो पहले नंबर पे था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राज्य खाद्य सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे था? खाद्य सूचकांक की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो राज्य पूछा जा रहा है तो तमिलनाडु हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बी इज द राइट आंसर। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया, इनके द्वारा देखिए ये चौथा राज्य खाद्य सूचकांक SFSI, देखिए स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, तो हो सकता है कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो याद रखेंगे। तो तमिलनाडु पहले पे था, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे था महाराष्ट्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 को भारत को कौन सा स्थान मिला है? जी हाँ दोस्तों, इसमें भारत का जो स्थान था 132वां स्थान था। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट जो है दोस्तों, ये कब जारी किया गया? तो 8 सितंबर 2022 में। इस रिपोर्ट में देखिए 191 देश और उनके मानव विकास सूचकांक के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। और भारत की स्थिति की बात करें तो 2021 में भारत की रैंकिंग जो थी वो 132वां था, वही है अभी भी। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्ष 2020 में जो रैंकिंग थी ये क्या थी? तो ये थी 130वीं। तो तीनों याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हो, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में
भारत का स्थान क्या था? सेना के ऊपर खर्च करने वाला तीसरा देश जो है दोस्तों भारत था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये रिपोर्ट रिसेंटली निकल के आई है। ये देखिए, इसके पश्चात दूसरे स्थान पे देखिए, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे भारत, चौथे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे पांचवें नंबर की बात करें तो रूस सबसे ज्यादा सैन्य खर्च में इन्होंने ही दिया है। और भारत का जो सैन्य खर्च था वो था तकरीबन 76.6 बिलियन डॉलर। याद रखेंगे। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पे कौन सा शहर था, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों ये हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जो है, इसे किसने जारी किया? दोस्तों इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय लंदन में है। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो 1946 सन 1946 में किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पे था? दोस्तों इस रिपोर्ट में भारत का स्थान था 68। जितने भी यहाँ पे इंडेक्स है, सब के सब बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो याद रखेंगे, पहले स्थान पे था यहाँ पे देखिए कौन, स्विट्जरलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पे बेल्जियम और पांचवे पे सिंगापुर। लेकिन कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग 68वीं है। आगे देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग दोस्तों कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों जो भारत की रैंकिंग है वो है 131वीं रैंकिंग है ना। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि एक तरीके से कह लीजिए विश्व के विभिन्न देशों में दी आर्थिक स्वतंत्रताओं की तुलनात्मक अध्ययन करने का एक बहुआयामी सूचकांक है। इस सूचकांक में अगर हम बात करें शीर्ष स्थान पे बात करें तो सिंगापुर है पहले नंबर पे, स्विट्जरलैंड है आपका, देख लीजिए यहाँ पे जो अन्य प्राप्तकर्ता 5 देश है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है एंड लग्जमबर्ग है। चलिए, भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत 2022 में 131वें स्थान पे था। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ष 2021 में, तो वो 121वें स्थान पे था। आगे देखिए क्वेश्चन। दुनिया की 10वें सबसे मूल्यवान बैंकिंग बीमा ब्रांड दोस्तों कौन बनी है? जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों LIC भारत, डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका PDF मैं अवेलेबल करा दूंगा आपके जो हमारा चैनल है स्टडी हिंदी ऑफिशियल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। वहां पे आप जाके क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है। वहां पे देखिए डेली क्लास PDF का सेक्शन बना हुआ है, आप वहां से PDF डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स था, इसमें भारत का स्थान था 37वां। याद रखेंगे ना। 15 जून 2022 को दोस्तों ये जारी किया गया। इस सूचकांक टोटल 63 देश शामिल हुए। इस सूचकांक में डेनमार्क जो था वो पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड, उसके बाद सिंगापुर का स्थान आता है। वेनेजुएला सबसे नीचे था 63वें पायदान पे। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? 37वीं रैंकिंग थी। अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो भारत की रैंकिंग जो थी वो थी 43वें स्थान पे। 2022 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022-23 में प्रथम स्थान दोस्तों कौन से शहर को दोस्तों प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर बात करें तो यहाँ पे देखिए लंदन UK को देखिए यहाँ पे प्राप्त हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इसमें रैंकिंग में जो सूची 3 भारतीय शहर कौन कौन से हैं, तो मुंबई का 103वां स्थान था, बेंगलुरु का 114वां स्थान था एंड चेन्नई का 125वां स्थान था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंक डाट द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा स्थान जो कि था यहाँ पे भारत का? तो दोस्तों इसमें जो भारत का स्थान था वो दोस्तों 7वां था, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म में भी कभी पूछ सकता है आपका, जो कि UNCTAD मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि एक तरीके से कौन जारी करता है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जो कि जारी करता है। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट 2022 के अनुसार गोल्ड साइकिलिंग के मामले में भारत का दोस्तों कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का दोस्तों चौथा स्थान रहा है। ठीक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO दोस्तों कौन है? तो डेविड टैड है। और दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड जो गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों लंदन, यूनाइटेड किंगडम। एंड दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। एंड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो केल्विन इनका नाम है केल्विन दुनिस्की। अच्छा, आगे देखिए जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन बनते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 150वां स्थान भारत को मिला है। याद रखेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि 180 देश इसमें शामिल है और इसमें भारत का स्थान है 150वां। पिछले साल अगर हम बात करें तो 142वें स्थान पे था। फोर्ब्स क्लाउड्स जो 100 सूची 2022 में किस कंपनी को दोस्तों शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस सूची में देखिए स्ट्राइप अमेरिका, इसको देखिए एक तरीके से टॉप, एक तरीके देखिए यहाँ पे जो क्लाउड 100 का जो यहाँ पे सूची जारी की गई थी, पहले नंबर पे इसको मिला है। यहाँ पे शीर्ष क्लाउड कंपनियों में कोई भी जो कि भारतीय जो यहाँ पे कंपनी है उसको स्थान प्राप्त नहीं हुआ है।
विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो हैप्पीनेस इंडेक्स है 2022 में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या रही है? तो इसमें देखिए भारत की रैंकिंग जो रही है ऑप्शन नंबर ए 136वीं रैंकिंग दोस्तों रही है। पहले नंबर पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे स्विट्जरलैंड, पांचवें पे देखिए आपका नीदरलैंड हो जाएगा। टाइम मैगजीन ने विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची 2022 जारी की है। इनमें कौन से 2 भारतीय स्थल शामिल हैं? दोस्तों ये जी हाँ, ये देखिए अहमदाबाद और केरल 2 स्थान इसमें शामिल हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? दोस्तों इसमें जो भारत की रैंकिंग रही है वो 135वीं रैंकिंग दोस्तों रही है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक को जारी किया जाता है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इसका जो मुख्य विषय था वो था मेजरिंग पीस इन कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों और उनके शांति के स्तर के अनुसार जो कि रैंकिंग प्रदान की जाती है। आइसलैंड सर्वाधिक शांतिमय देश है, इसके अनुसार अफगानिस्तान 163वें स्थान पे सर्वाधिक अशांत देश। इस सूचकांक में भारत 135वें स्थान पे था, जिसकी रैंकिंग थी 2.578। और जबकि भारत पिछले वर्ष की बात करें तो भारत पिछले वर्ष भी 135वें रैंकिंग पर ही था। मई 2022 में सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के द्वारा इसे जारी किया गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों इसमें भारत को 12वां स्थान मिला है। ठीक है, अब देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कब जो कि जारी किया गया? तो 2 मार्च 2022 में जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये देखिए पीडीएफ आपको क्लास के बाद तुरंत अवेलेबल हो जाएगा एप्लीकेशन पे, तो ले लीजिएगा। तो ये सारी डेटा आप रिवीजन के लिए ले सकते हैं। अगर हम बात करें 2020 में भारत की स्थिति क्या थी? 8वें स्थान पे था। और 2022 में भारत की स्थिति क्या है? तो ये 12वें स्थान पे है। देश की पहली कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? दोस्तों इसे जो कि आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा दोस्तों, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा दोस्तों जारी किया गया। यह अपनी तरह का पहला भूमि मूल्य सूचकांक है जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों कृषि भूमि की कीमतों, गुणवत्ता नियंत्रण डेटा को दर्ज कर प्रस्तुत करेगा। इस सूचकांक में 6 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला दोस्तों? तो भारत को 180वां, जो कि सबसे खराब हालत है भारत की कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखिए जून के महीने में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। 180 देश ही होते हैं जिसमें भारत की स्थिति सबसे खराब है। डेनमार्क देखिए यहाँ पे टॉप में था इस सूचकांक में, भारत को सबसे निचला पायदान। जबकि 2022 की बात करें तो 168वें स्थान पे भारत था। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करके हमें प्रेरणा दे सकते हैं वीडियो बनाने के लिए। और लगातार टॉपिक आपको मिलते रहें इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे, तो आपको लगातार क्लासेस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आगे देखिए, टाइम मैगजीन द्वारा 2022 में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। इसमें किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों इसमें नरेंद्र मोदी जी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो कंपनीज हैं उनको उनको यहाँ पे, अच्छा ये दूसरा कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन सा स्थान था? जी हाँ दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंकिंग जो थी वो थी 43वें स्थान पे था। और 2021 में ये 40वें स्थान पर था। पहले स्थान पे यूएस है, दूसरे नंबर पे यूके, तीसरे नंबर पे जर्मनी। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? दोस्तों इसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों इसमें भारत को 54वां स्थान मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान दोस्तों प्राप्त हुआ है? तो इसमें देखिए 46वां स्थान प्राप्त हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें देखिए भारत को 85वां स्थान देखिए प्राप्त हुआ है। कौन सा? 85वां। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दोस्तों कौन सा शहर बना है? दोस्तों ये बना है दिल्ली, लगातार चौथी बार सबसे प्रदूषित पूरी दुनिया का। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण में पर पहली वैश्विक रिपोर्ट दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया? दोस्तों ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया। तो ये कुछ इंडेक्स अपडेटेड थे जो मैंने आप तक डिलीवर किया अक्टूबर 2022 तक के लिए। आगे जो भी अपडेट आएगा उसका वीडियो बना के मैं डिलीवर करूंगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार बेसिस पे मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।